हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे। और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की आज हम लोग यूनिट नंबर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए अपने आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट जी। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि आज का हमारा जो शेड्यूल है वो किस प्रकार से रहने वाला है। पर उससे पहले सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे भाई। अब प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को यही बात बता रहा हूं कि मैं हर यूनिट का वन शॉट तो करा ही रहा हूं बीएससी फार्मेसी पर, साथ ही साथ उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी इस तरीके से कौन सा 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, 10 मार्क्स में आ सकता है वो भी बता रहा हूं। और आप लोगों को क्रैश कोर्स में ज्वाइन करने के लिए कैसे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है आ जाओ, जल्दी से बता देता हूं विद इन 30 सेकंड में। ठीक है, क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे ऐप जब आप ओपन करोगे आपको इधर बी फार्मा क्लासेस पर क्लिक करना है, थर्ड सेमेस्टर में जाना है और यहां पर देखिएगा 330 माफ कीजिएगा 439 रुपीज का आपका क्रैश कोर्स है। आप जैसे बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो इसमें 10 रुपीज और ऐड होकर के आपको 449 रुपीज का कोर्स दिखाई देगा। आप देखेगा कि 82% इस कोर्स पर ऑलरेडी ऑफ है और ये कोर्स का प्राइस बढ़कर के 499 रुपए होने वाला है। अब आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि ये ऑफर मात्र और मात्र मैं बात करूं तो 10 तारीख तक ही वैलिड है। तो आप लोग फटाफट जाइए कोर्स में एनरोल कर लीजिए, बहुत सिंपल है। और ऐसे लाइव क्लासेस ऑर्गेनिक के, फिजिकल के, माइक्रो के, इंजीनियरिंग के सब आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाले हैं और आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाने वाली है विद इन 45 डेज में। अब आप बोलो भैया पेपर में तो 45 दिन है ही नहीं। भाई पेपर खत्म तो 45 दिन तक होंगे ना। अब पेपरों के शुरू में तो सारी चीजें थोड़े ना पढ़ रहेंगे, सारी चीजें पढ़ते रहेंगे। तो आप लोग जा करके फटाफट कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। आ जाइए, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा जी, तो सबसे पहले हमारी जो सेकंड यूनिट है वो हमारी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 पार्ट में कैसे कैसे डिवाइडेड है? पहला पार्ट हम लोग यहां पर पढ़ते हैं फिनोल के बारे में, है ना। दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं एरोमेटिक अमाइंस के बारे में, और तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं एरोमेटिक एसिड के बारे में। तो ये 3 पार्ट में हमारी बेसिकली फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिवाइडेड है ना। माफ कीजिएगा, और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर सेकंड में हमारे 3 चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग वन शॉट में अपने यूनिट नंबर सेकंड को पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा सबसे पहले जान लेते हैं कि फिनोल क्या होते हैं। तो देखिए, फिनोल्स के बारे में बात की जाए तो हमारा सबसे सिंपलेस्ट डेरिवेटिव होता है किसका बेटा जी? हमारा फिनोल बेंजीन का। क्या होता है? बेंजीन जो हमारी होती है, जो हम लास्ट यूनिट में, पहली यूनिट में पढ़े हैं, है ना, जिसका वन शॉट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और पहले भी अपने सिलेबस में पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो बेंजीन होता है, इस बेंजीन के अंदर, है ना, तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव कंपाउंड पढ़ा था ना डेफिनेशन में। तो जो बेंजीन का सबसे सिंपलेस्ट डेरिवेटिव होता है वो कौन होता है बेटा जी? हमारा फिनोल होता है। क्या होता है बेटा जी? हमारा फिनोल होता है। सबसे सिंपलेस्ट डेरिवेटिव कंपाउंड हमारा क्या होता है? फिनोल होता है। ठीक है जी। साथ ही साथ यहां पर फिनोल के बारे में बात की जाए तो फिनोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H5OH। जो फिनोल का स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। जो फिनोल का स्ट्रक्चर बनता है बेटा जी वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, अब यहां पर फिनोल के पास में 2 ग्रुप होते हैं। फिनोल के पास में क्या होते हैं प्यारे बच्चों? 2 ग्रुप हमारे होते हैं। एक हमारा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक हमारा ये बेटा जी एराइल ग्रुप। ठीक है, ये हमारे 2 ग्रुप्स प्रेजेंट होता है किसके पास में? फिनोल के पास में। ठीक है, एक हमारा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? एक हमारा होता है एराइल ग्रुप। एक हमारा क्या होता है बेटा जी? एराइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और जो दूसरा ग्रुप हमारा प्रेजेंट होता है ये OH वाला, ये हमारा क्या बेटा जी? हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, हमारा क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो फिनोल के पास में 2 ग्रुप्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 हमारी चीजें फिनोल के पास में प्रेजेंट होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा डेफिनेशन में यही सब लिखा हुआ है कि द टर्म फिनोल रेफर्स टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड
डेट हैव अ बेंजीन रिंग डेट इज बॉन्डेड विद अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि जो फिनोल हमारा होता है, हमारा क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्या हो, जिसके पास में बेंजीन रिंग हो, जिसके पास में क्या हो, बेंजीन रिंग हो, है ना जी, बेंजीन रिंग हो, और बेंजीन रिंग के साथ साथ उस बेंजीन रिंग में क्या है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो। क्या जुड़ा हुआ हो, बेंजीन रिंग के साथ साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो। यही हमारे क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे बेसिकली फिनोल्स होते हैं। अ कॉमन नेम फॉर दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा जो हमारा कॉमन नेम होता है फिनोल का, वो क्या होता है बेटा जी, हमारा कार्बोलिक एसिड हमारा होता है। अब यहां पर आप बोलोगे भैया आप इसको एसिड क्यों बोल सकते हो, क्योंकि बेटा जी जब मैंने आप लोगों को, मैंने अपनी बात करूंगा मैं, मुझे नहीं पता आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में आपने जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उन्होंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब सेकंड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं, तो यूनिट नंबर 5 में हमारा एक टॉपिक आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और वहां पर हम लोग पढ़ते हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा एसिडिटी जब हम लोग पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो वहां पर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारा फिनोल और हमारा एल्कोहल, इन तीनों का एसिडिक नेचर कंपेयर करते हैं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, उससे कम हमारा फिनोल रहता है। तो फिनोल हमारा क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, और फिनोल हमारा यहां पर यही लिखा हुआ है हमारा क्या बेटा जी, कार्बोलिक एसिड हमारे होते हैं। ठीक है जी। अगर जो हमने फिनोल के मोलिकुलर, हमारे मोलिक्यूल्स क्या कंटेन होते हैं, दो पार्ट में हमारा फिनोल डिवाइड रहता है, एक हमारा एराइल ग्रुप और दूसरा हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक हमारा क्या होता है बेटा जी, एराइल ग्रुप होता है, और दूसरा पार्ट जो हमारा रहता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रहता है हमारा। और फिनोल हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपलेस्ट डेरिवेटिव होता है बेंजीन का, यही हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। तो यही सिंपल सा क्या है प्यारे बच्चों, सिंपल सा इंट्रोडक्शन है हमारा किसका बेटा जी, हमारे फिनोल का, जो कि यहां पर बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से आप लोगों को फिनोल का ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारे फिनोल के नेमिंग के बारे में। हम इसको ऐसा ज्यादा हाईलाइट करेंगे नहीं नेमिंग ऑफ फिनोल को, है ना, क्योंकि यहां पर मोनोहाइड्रिक ये हमारा इतना ज्यादा कुछ काम का है नहीं। अब हम लोग सीधा आ जाएंगे हमारा सिंपल सा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल पर, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल बहुत ही सिंपल है, पर स्टूडेंट इसको कंफ्यूजिंग बना देते हैं और इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब जैसे आपको स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल की बात हो तो देखिएगा हमारा फिनोल क्या करता है बेटा जी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड टूटेंगे, जुड़ेंगे, है ना, एक जगह से दूसरी जगह बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। तो ये कार्य कैसे होगा, क्योंकि भाई देखो फिनोल क्या है, बेंजीन का डेरिवेटिव है। फिनोल क्या है बेटा जी, बेंजीन का डेरिवेटिव है। अब जिस प्रकार से बेंजीन में बॉन्ड रोटेट करते हैं ऐसे ही फिनोल में भी करेंगे। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने फिनोल का स्ट्रक्चर तो देखा होगा ना, ऐसा होता है। फिनोल का स्ट्रक्चर में भी तो हम बीच में सर्कल बना देते हैं। तब ये बीच में सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट हो क्या है बेटा जी, हाई ऑसिलेशन पर मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हाई ऑसिलेशन पर मूव कर रहे हैं। ऐसा ही तो होगा प्यारे बच्चों, हाँ के ना भाई, बिल्कुल सही बात है भैया। तो अब यहां पर हमारा क्या होता है, अगर जो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल के बारे में बात करें तो हमारे क्या है कि यहां पर जो बॉन्ड्स है उनकी शिफ्टिंग होगी। कैसे शिफ्टिंग होगी देखिएगा जरा। सबसे पहले मैं यहां पर नॉर्मल फिनोल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है जी, मैं यहां पर सबसे पहले क्या कर रहा हूं, नॉर्मल हमारा जो फिनोल है उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखिए नॉर्मल फिनोल का स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना रहा हूं, हाइड्रोजन को मैंने अलग कर दिया और इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा दिए। अब ये जो ऑक्सीजन है इससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ खींचा तो यहां पर डबल बॉन्ड आया। यहां पर जब डबल बॉन्ड आया तो ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर खींचा तो यहां पर हमारा नेगेटिव चार्ज आया, और इससे खींचा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां से जो हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा जी, कुछ इस प्रकार का बनेगा। जो हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ऑक्सीजन, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब यहां से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां एब्जॉर्ब होगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ खींचेगा। ठीक है।
अब जब ये ऐसा होगा तो यहां से जो हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखो नेगेटिव चार्ज इधर खींचा है तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड है ही, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लोन पेयर के साथ में पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन है ही। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ खींचेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ खींचेगा, तो जो यहां से रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखिएगा जरा, यहां पर नेगेटिव चार्ज खींचा तो यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड है ही, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन है। ठीक है जी। अब देखो स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4। 4 स्ट्रक्चर्स हो चुकी हैं। टोटल स्ट्रक्चर हमारी यहां पर 5 बनती है। अब 5वें स्ट्रक्चर को मैं यहां पर नीचे की तरफ बना रहा हूं क्योंकि ऊपर हमारे पास स्पेस बचा नहीं है। ठीक है जी। अब यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ खींचेगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ खींचेगा, तो यहां से हमारा क्या बनेगा बेटा जी, कुछ ये हमारा इस प्रकार से रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां ऑक्सीजन, जिस पर दोनों उसके लोन पेयर वापस आ गए, और ये हाइड्रोजन। अब आप देखोगे तो आप बोलोगे भैया स्टार्टिंग में और एंडिंग में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सी बात का डिफरेंस है। ये स्ट्रक्चर नंबर 5 हो गया हमारा, है ना। सिंपल सा बस एक चीज का डिफरेंस है कि यहां पर जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है, वो डबल बॉन्ड बस हमारे अब रोटेट हो चुके हैं। ये बॉन्ड यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया, यानी कि जहां सिंगल था वहां डबल आ गया और जहां डबल था वहां सिंगल आ गया। आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करके देख सकते हो। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो या फिर स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल बोल सकते हो। समझे कि नहीं समझे बेटा जी? यही हमारा क्या होता है, सिंपल सा स्ट्रक्चर ऑफ, क्या होता है बेटा जी, हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल हमारा होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल हमारा होता है। तो ये बात आप लोगों को सभी को क्लियर हो गई। चलिएगा अब आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल आप लोग बना लेंगे बिल्कुल इजीली, बहुत ही सिंपल और सरल है। आगे की तरफ मूव करते हैं बेटा जी, आगे बात करते हैं हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के बारे में। तो जहां पर सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम हेलो एरीन्स। हम लोग हेलो एरीन्स की सहायता से, है ना, हमारे हेलो एरीन्स की सहायता से हमारा क्या करेंगे बेटा जी, हमारे फिनोल का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो हेलो एरीन यानी कि हमारा हेलोजन कंपाउंड, और एरीन मतलब हमारा रिंग, हमारी बेंजीन रिंग। तो यहां से हमारा क्या होगा, हेलो एरीन्स हमारे क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है जी। यहां पर हम लोग Cl ले लेते हैं। यहां से हमारा सबसे पहले क्या होगा बेटा जी, हमारा सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, यानी कि हमारा ONA उठ करके यहां जाएगा और यहां से हमारा क्या बनेगा, सिंपल सा हमारा क्या बनेगा बेटा जी, हमारा सोडियम फिनोक्साइड हमारा बनेगा। ONA हमारा यहां पर आ जाएगा और जो हमारे ये H और Cl है ये यहां से रिमूव आउट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, हमारे यहां पर हाई प्रेशर हम लोग लेते हैं, और 623 कैलोरीन टेम्परेचर पर हमारी ये रिएक्शन होगी। अब जब हमारा ये सोडियम फिनोक्साइड बना, अब ये सोडियम फिनोक्साइड जो है, जो हमारा क्या बेटा जी, जो HCl हमारा लिख रहा था, अब हम लोग इसको एसिडिक नेचर में रखेंगे। ठीक है जी। तो यहां से हमारा क्या होगा, जो मेरा हाइड्रोजन है वो यहां जाएगा और जो वहां से जो Na है वो नीचे की तरफ आएगा। तो यहां से जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, OH हमारा यानी कि फिनोल हमारा बन जाएगा, और साथ ही साथ NaCl यहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या है, सिस्टमेटिक रिएक्शन लिखे हैं। अगर जो हम चाहते तो इस रिएक्शन को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं भाई। कैसे लिखते हैं हमारा, देखो हम लोग सिंपल सा हमारा क्या लेते हैं बेटा, हमारा क्लोरोबेंजीन लेते हैं, हेलो एरीन जिसको हम बोल रहे हैं, उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हम लोग कराते, तो ये OH उठ करके ऊपर चला जाता है, ये HCl इधर आ जाता, तो मेरा सीधा क्या बन जाता बेटा जी, मेरा यहां से सीधा का सीधा फिनोल बन जाता, और हमारा क्या है, यहां से NaCl बाहर आ जाता। होता भाई ऐसे भी, डायरेक्ट भी तो हम रिएक्शन लिख सकते थे, पर लेकिन हमने डायरेक्ट रिएक्शन क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हम लोग क्या है भाई, सिस्टमेटिक रिएक्शन हम लोग लिखेंगे। आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट ये वाली रिएक्शन जब लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। देखो आप देखोगे ये वाली रिएक्शन लिखी हुई कितनी अच्छी और सुंदर लग रही है। चलेगा भाई। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या फिर डायजोनियम साल्ट के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पर होता क्या है बेटा जी, सिंपल से जो हमारी बेंजीन है, बेंजीन के पास में हमारा क्या लगा रहता है, N2Cl हमारा लगा रहता है। इसकी रिएक्शन हमारी किसके साथ में होती है, सिंपल से हमारी इसकी रिएक्शन वाटर के साथ में होती है। यहां से हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा
ये यहां से OH निकल करके ऊपर की तरफ जाता है, तो यहां से हमारा क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। ठीक है जी, यहां से हमारा क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। और साथ ही साथ अगर जो मैं यहां पर बात करता हूं तो ये नाइट्रोजन यानी कि N2 है, नाइट्रोजन गैस हमारी वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेट हमारी बाहर निकल जाती है। और यहां पर जो H बचता है, जो Cl है, तो यहां से हमारा HCl बाहर आ जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, तीसरा मेथड प्रिपरेशन होता है। ठीक है हमारा, ठीक है किसका बेटा जी, हमारा सिंपल सा फिनोल का। ठीक है, तीसरा मेथड प्रिपरेशन होता है हमारा किसका बेटा जी, हमारा ये फिनोल का। आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं डाउस प्रोसेस, जो कि हमने पीछे पढ़ ली, तो ये तो वही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मोलिकुलर मास अगर जो बात की जाए तो हमारा कितना होता है, 94.11 ग्राम पर मोल हमारा रहता है। अपीयरेंस की बात करें तो फिनोल हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। फिनोल के ऑर्डर की बात करें तो हमारी स्वीटी ऑर्डर हमारे इसका रहता है। डेंसिटी की बात करें तो फिनोल की डेंसिटी 1.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए फिनोल की तो बेटा जी 40.5 डिग्री यानी कि 40.5 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए फिनोल की तो 181.7 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो 8.3 ग्राम पर 100 ml हमारा डिजोल्व होता है। कौन बेटा जी, हमारा फिनोल। और हमारा लोग भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वेपर प्रेशर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एसिडिटी के बारे में बात करें कि पीके वैल्यू कितनी होती है फिनोल की, 9.95 हमारी रहती है पीके वैल्यू। अगर जो हम लोग बात करें कॉन्जुगेटेड बेस कौन होता है फिनोल का, तो हमारे जो फिनोक्साइड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बेटा जी, फिनोल के कॉन्जुगेटेड बेस होते हैं, है ना। यूवी विजिबल लैम्डा मैक्स हमें याद नहीं रखना है, डाइपोल मोमेंट हमें याद नहीं रखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताई फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इन 9 प्रॉपर्टीज में, है ना, इन 9 प्रॉपर्टीज में से आप कोई भी 4 भी याद रख लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जिनमें एक तो ये भी हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH या फिर C6H6O भी आप लिख सकते हो। चलेगा जी, आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर हमारा आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज में जो कॉमन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे। पहले मैं वो सारी के सारी रिएक्शंस आपके लिए लेकर के आया हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हो हमारी जो कॉमन यानी कि जो मोस्ट कॉमनली आप लोग याद रख सकते हो, फिर जो बुक वाली है या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स में लिखे हुए फिर उनके बारे में बात करेंगे जो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हो। जैसे कि हमारे यहां पर हम लोग फिनोल की सबसे पहले नंबर पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फिनोल है अपना, है ना, जो हमारा फिनोल है उस फिनोल की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में बेटा जी, हमारे फिनोल की रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, यानी कि माफ कीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। यहां से हमारा क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। हमारा यहां से क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। और वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से बाहर आ जाएंगे। पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा अगर जो आपका मन हो तो। दूसरी रिएक्शन हमारी क्या है, दूसरी रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा है, जो फिनोल है ना, जो हमारा फिनोल है वो किसके साथ में, हमारा बेसिकली फिनोल हमारा बेंजाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है। ठीक है जी, अब हमारा जो फिनोल है वो बेंजाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है। मैं इसको रफ कर देता हूं ना, चलेगा। जो हमारा फिनोल है बेटा जी, जो हमारा नॉर्मल सा जो हमारा फिनोल है, फिनोल जो है हमारा वो क्या कर रहा है, बेंजाइल क्लोराइड के साथ में, ठीक है, किसके साथ में, बेंजाइल क्लोराइड के साथ में हमारा रिएक्शन कर रहा है। तो यहां से हमारा क्या बन रहा है, सिंपल सा अगर जो हम लोग बात करें इसको स्कोटन ब्यूमन रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं। हमारे यहां से क्या बन रहा है, फिनाइल बेंजोएट बनता है। फिनाइल बेंजोएट कैसे बनेगा, देखो ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा और ये Cl यहां से बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले तो हमारे यहां से क्या बाहर आ जाएगा, HCl बाहर आ जाएगा। तो यानी कि हमारा क्या होगा, फिनोल का जो हाइड्रोजन बाहर गया है, फिनोल का जो हाइड्रोजन बाहर गया तो ऑक्सीजन बचा, ठीक है जी। और जो हमारे यहां से क्या गया है, Cl बाहर गया है। इसका कौन बाहर गया बेटा जी, हमारा Cl बाहर गया है। तो यहां पर हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बचा और ये ऑक्सीजन और ये आपस में मिलकर के हमारा एक बॉन्ड का यहां पर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है जी, ये दोनों के दोनों रिंग्स हमारे यहां पर क्या करती है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हमारा यहां से देखने को मिलता है। तो यही चीज हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारा सिंपल सा हमारा क्या होता है, फिनाइल बेंजोएट हमारा होता है। ठीक है जी, यही सिंपल सा हमारा क्या होता है, फिनाइल बेंजोएट हमें यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात हो गई हमारी। चलिएगा
आगे बात करते हैं, जो हमारा फिनोल है, जो हमारा फिनोल है वो जिंक डस्ट के साथ में रिएक्शन कर रहा है। जो हमारा फिनोल है वो किसके साथ में, जिंक डस्ट के साथ में रिएक्शन कर रहा है, जहां से हमारा क्या क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा क्या होता है, जिंक डस्ट के साथ में हमारी रिएक्शन हो रही, सॉरी ये तो हमारा बनेगा जिंक ऑक्साइड, तो यहां से हमारा क्या होगा, बेंजीन हमारा फॉर्म होगा और जिंक ऑक्साइड यहां से हमारा रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन वापस यही आ जाएगा, ये ऑक्सीजन इस जिंक के साथ में चला जाएगा, तो जिंक ऑक्साइड हमारा बनेगा और बेंजीन का हमारा यहां से फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है जी, चलिएगा आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे बात करते हैं आगे की रिएक्शन के बारे में, कि जो हमारा जो फिनोल है, जो हमारा जो फिनोल है, ठीक है जी, जो हमारा फिनोल है, जो फिनोल है वो हमारा किसके साथ में, ट्राई हमारा फ्लोराइड्स के साथ में इस तरीके से हमारा रिएक्शन करता है, जैसे मैं यहां पर CS2N2 हमारा ले रहा हूं। ठीक है, यहां से हमारा किस चीज का फॉर्मेशन होता है, सिंपल सा हमारा यहां पर क्या होता है, हमारा यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये CS2 इसके साथ ये हाइड्रोजन मिल जाएगा और यहां से हमारा क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट, ऑक्सीजन इधर ही रहेगा, यहां CS3 आ जाएगा। ठीक है जी, और ये नाइट्रोजन गैस हमारी यहां से बाहर निकल जाएगी। ठीक है जी, नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगी और हमारे यहां से क्या होगा बेटा जी, बाय प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा एनिसोल। ओके, तो हमारे यहां से क्या होगा, एनिसोल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है जी, C6H5OCS3 हमारा क्या है, एनिसोल है ना, तो एनिसोल का हमारा फॉर्मेशन होगा। तो यही हमारा क्या होता है, सिंपल सी फिनोल की कुछ कॉमन सी रिएक्शंस रहती हैं। अब यहां पर अगर जो मैं बात करता हूं, एक सेकंड के लिए आप लोग रुकेंगे, अगर जो इतनी बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे, चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे। अब प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को यही बात बता रहा हूं कि मैं हर यूनिट का वन शॉट तो करा ही रहा हूं बीएससी फार्मेसी पर, साथ ही साथ उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी इस तरीके से, कौन सा 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, 10 मार्क्स में आ सकता है वो भी बता रहा हूं। और आप लोगों को क्रैश कोर्स में ज्वाइन करने के लिए कैसे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, आ जाओ जल्दी से बता देता हूं विद इन 30 सेकंड में। ठीक है, क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐप जब आप ओपन करोगे आपको इधर बी फार्मा क्लासेस पर क्लिक करना है, 3rd सेमेस्टर में जाना है और यहां पर देखिएगा 330, माफ कीजिएगा 439 रुपीज का आपका क्रैश कोर्स है। आप जैसे बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो इसमें 10 रुपीज और ऐड होकर के आपको 449 रुपीज का एक कोर्स दिखाई देगा। आप देखेगा कि 82% इस कोर्स पर ऑलरेडी ऑफ है और ये कोर्स का प्राइस बढ़कर के 499 रुपए होने वाला है। अब आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये ऑफर मात्र और मात्र मैं बात करूं तो 10 तारीख तक ही वैलिड है। तो आप लोग फटाफट जाइए, कोर्स में एनरोल कर लीजिए, बहुत सिंपल है। और ऐसे लाइव क्लासेस, ऑर्गेनिक के, फिजिकल के, माइक्रो के, इंजीनियरिंग के सब आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाले हैं और आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाने वाली है विद इन 45 डेज में। अब आप बोलो भैया पेपर में तो 45 दिन है ही नहीं, भाई पेपर खत्म तो 45 दिन तक होंगे ना। अब पेपरों के शुरू में तो सारी चीजें थोड़े ना पढ़ रहेंगे, सारी चीजें पढ़ते रहेंगे। तो आप लोग जा करके फटाफट कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। आज ही वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक में, अभी हम बता देंगे कैसे। एक रिएक्शन हमारी होती है जो हमारा बेंजीन न्यूक्लियाई के साथ में हो रही है और एक हमारी क्या होती है बेटा जी, स्पेशल नेमिंग रिएक्शन हमारी होती है। अब ये तीनों की तीनों रिएक्शंस हमारी है क्या, देखिएगा। अब यहां पर हमारा एसिडिक नेचर को तो हम पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द एसिडिटी, ये सब कुछ तो हम पढ़ेंगे। यहां पर मैं आप लोगों को रिएक्शंस बता देता हूं। जैसे यहां पर आप लोग देखोगे इस रिएक्शन में, हमारा इस रिएक्शन का नाम क्या है, एल्काइलेशन हमारा, यानी कि विलियमसन सिंथेसिस हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, जहां पर हमारा किसका फॉर्मेशन होता है बेटा जी, एनिसोल का। बड़ी ही प्यारी सी सिंपल सी रिएक्शन है। जो हमारा फिनोल है, जो हमारा फिनोल है, फिनोल हमारा बेसिकली रिएक्शन करता है किसके साथ में, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, NaOH के साथ में, जहां से हमारा क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है प्यारे बच्चों, सोडियम फिनोक्साइड का हमारा फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी। अब जो ये सोडियम फिनोक्साइड बना है ये फर्दर हमारा किसके साथ में, हमारा बेटा जी एल्काइल हैलाइड के साथ में, जैसे कि हम लोग CH3I या CH3Cl यहां पर ले सकते हैं, इसके साथ में रिएक्शन करता है। तो हमारा ये सोडियम, और ये मैं I की जगह Cl ले लेता हूं यहां पर, है ना, I की जगह मैं क्या ले लेता हूं, Cl ले लेता हूं। तो इस Na और ये Cl मिलकर के NaCl बना लेते हैं। ठीक है जी, और ये CH3 मेरा जाकर के यहां पर अटैच हो जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था C6H5OCH3 हमारा क्या होता है बेटा जी, एनिसोल होता है। क्या होता है, एनिसोल होता है।
पर लेकिन आप बोलोगे कि भैया ये तो चलो रिएक्शन तो हमारी समझ में आ गई, पर लेकिन आप जो बता रहे थे कि फिनोल के साथ में रिएक्शन है ना, OH ग्रुप के साथ में रिएक्शन, बेंजीन के साथ में रिएक्शन, स्पेशल नेमिंग, ये क्या था? देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर जो आप इस रिएक्शन में देखोगे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बेंजीन हमारा, सॉरी माफ कीजिएगा, फिनोल हमारा दो पार्ट में, दो ग्रुप से बना है, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, ठीक है। अब हमारा क्या है कि इस रिएक्शन में जो हमने अभी ये रिएक्शन लिखी है एल्काइलेशन, इस रिएक्शन में क्या इस रिंग पर कोई भी अफेक्ट हुआ? क्या ये रिंग क्या जैसी थी वैसे की वैसी है फाइनल प्रोडक्ट में भी? बिल्कुल वैसे की वैसी है। रिएक्शन कहां पर हुई है, चेंजेस कहां पर आए हैं? यहां पर, जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। तो यानी कि हमारी क्या होती है, एक तरीके की रिएक्शन हमने क्या लिखी थी, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अपना है। दूसरी तरीके की रिएक्शन क्या लिखी थी कि जो बेंजीन रिंग अपनी है। और तीसरी तरीके क्या लिखी थी, स्पेशल नेमिंग रिएक्शन हमारी लिखी थी। तो इस तरीके से हमारी जो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जहां पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर रिएक्शन होगी, तो कुछ रिएक्शंस हमारी ऐसे होती है जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप वैसे रहेगा पर लेकिन बेंजीन रिंग पर रिएक्शन होगी। और कुछ रिएक्शंस हमारी क्या होती है, स्पेशल नेमिंग वाली होती है, जो कि मैं यहां पर आप लोगों को दिखा देता हूं। ये बात क्लियर है कैसे एनिसोल बना? ठीक है जी, यहां पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है जी, यहां पर भी हमारा क्या हो रहा है, रिंग पर हमारा इफेक्ट हो रहा है। अगर जो आप यहां पर देखोगे तो दोनों रिएक्शन यहां पर एक साथ हो रही है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखिएगा हमारा OH ग्रुप सेम है पर रिंग पर इफेक्ट हो रहा है। और वहीं पर दूसरी रिएक्शन हमारी क्या हो रही है, OH ग्रुप पर रिएक्शन हो रही है। तो यहां पर अगर जो देखा जाए तो हमारा क्या बेटा जी, बेंजीन के साथ में रिएक्शन हो रही है, जो हमारी रिंग एराइल ग्रुप जो हमारा प्रेजेंट है। और यहां पर हमारा क्या हो रहा है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्शन हो रही है। तो समझ में आया कि बेंजीन वाला और ये क्यू कॉन्सेप्ट हमने बोला था, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये ढेरों सारी रिएक्शंस मैंने यहां पर आप लोगों के लिए ली हुई है। जैसे आप यहां पर देखोगे है ना, ये नेम रिएक्शंस भी है, हमारा स्कोटन ब्रूमन हमारी रिएक्शन है, तो ये सब नेम रिएक्शंस भी है। ठीक है जी, नाइट्रेशन आप लोग लिख सकते हो, अपना फिनोल का स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में बात आ जाएगी। तो ये हमारे क्या होता है बेटा, सिंपल सा हमारा क्या होता है, हमारी नेम रिएक्शंस और ये सारी की सारी चीजें। तो बात क्लियर हुई हमारी कि तीन तरीके के अलग अलग रिएक्शंस का क्या लिखा था। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं फिनोल के एसिडिक नेचर के बारे में। किसके बारे में, फिनोल के एसिडिक नेचर के बारे में। तो देखिए फिनोल के एसिडिक नेचर के बारे में बात की जाए तो सबसे सिंपल और सबसे सरल बात क्या बोली गई फिनोल के बारे में, कि फिनोल हमारा एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि फिनोल क्या करता है बेटा जी, ब्लू लिटमस को क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। अब जो कंपाउंड एसिडिक होते हैं वही ऐसा कार्य कर पाते हैं। ठीक है जी, तो देखिएगा फिनोल आर वीकली एसिडिक कंपाउंड, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। हमारा कि क्या करते हैं बेटा जी, हमारे ब्लू कलर के लिटमस पेपर जो होते हैं उनको रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं। दे रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड एक्वस एल्कली हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड फिनोक्साइड। अब क्या है कि जो हमारे फिनोल है वो क्या करते हैं बेटा जी, जब वो हमारे रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में या फिर सोडियम के साथ में। अगर जो हम बात करते हो किसके साथ में, सोडियम के साथ में रिएक्शन करते हैं, तो मैं यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स लेता हूं सोडियम के, और हम लोग यहां पर क्या करते हैं बेटा जी, 2 ही मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग किसके बेटा जी, हमारे फिनोल के। कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 ही मॉलिक्यूल लेते हैं। यहां से हमारा क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड हमारा बनता है। क्या बनता है बेटा जी, हमारा सोडियम फिनोक्साइड अपना बनता है ना, ONA सोडियम फिनोक्साइड हमारा बनेगा, जिसके 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस हमारे यहां से बाहर आ जाएगी। वहीं पर ही सोडियम फिनोक्साइड वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हमने रिएक्शन ऑलरेडी देखी हुई है। ठीक है जी, चलिएगा अब बात करते हैं कि फिनोल के बारे में। तो फिनोल हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। हमारा जो फिनोल होता है बेटा जी वो कार्बोनेट के साथ में और बाइकार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। जैसे कि मैं यहां पर, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को, और जो नहीं मेरे से पढ़े हो तो आप अगर जो सेकंड सेमेस्टर में कभी पढ़ना चाहो तो एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स मेरे देख लेना। अगर जो हम लोग सोडियम की रिएक्शन, जैसे मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कराऊं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में अगर जो मैं फिनोल की रिएक्शन कराऊं, तो देखो बना करके लिखने को तो हम यहाँ रिएक्शन बना करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, मैं यहाँ पर क्या बना देता हूँ, सोडियम फिनोक्साइड बना देता हूँ, है ना, ONA हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से उठ करके H2O बन जाएगा, और ये हमारा CO2 बनेगा। तो ऐसे तो लिखने को तो रिएक्शन बना करके हम लिख सकते हैं भाई, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ऑफिशियली देखा जाए तो यहां पर ये दोनों आपस में रिएक्शन कोई नहीं शो करते हैं, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन यहां पर हमारी होती ही नहीं है ना। फिनोल हमारे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन करते ही नहीं है। आ रही है बात समझ में, समझे कि नहीं समझे प्यारे बच्चों। पर लेकिन लिखने को तो हम रिएक्शन लिख सकते, देखो पूरी रिएक्शन बैलेंस है, और
पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस है। समझ में आई बात? तो वही चीज हमारी यहां पर होती है। ठीक है जी। फिनोल आर वीक एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनोल क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक होते हैं एसिडिक, और अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, है ना। बट फिनोल आर स्ट्रॉन्ग एसिडिक देन द अल्कोहल। ठीक है जी। तो सिंस बोथ कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अब क्या है कि बेसिकली देखा जाए तो हमारा क्या है कि फिनोल के पास में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्कोहल के पास में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो फिनोल ज्यादा एसिडिक कैसे हो गया अल्कोहल से? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि क्योंकि फिनोल के पास में होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिनोल के पास में क्या होता है बेटा जी? रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन एज द फॉलो। फिनोल इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड टू फॉलो हमारा कोनिकल हमारा स्ट्रक्चर्स हमारी। तो जो फिनोल के पास में रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, इस कारणवश जो फिनोल होता है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। अदरवाइज भाई फिनोल के पास में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और अल्कोहल के पास में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। समझे कि नहीं समझे? यही बात यहां पर हमारी बोली गई है। अब बात करते हैं हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट होता है एसिडिटी के ऊपर। तो हमारा बेसिकली दो तरीके का, हमारा जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा वो दो नेचर का होगा। या तो हमारा क्या होगा बेटा जी? हमारे किस पोजीशन पर हमारा अटैच्ड है ना, उसके द्वारा, या फिर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नेचर कैसा है। यानी कि नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमारा रहेगा, फिर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेचर यानी कि क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और पोजीशन यानी कि क्या बेटा जी? ऑर्थो पोजीशन पर है, मेटा पर है या फिर पैरा पर है। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होता है? इन दोनों कैरेक्टर के द्वारा हमारा क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट क्या करता है? इफेक्ट करता है फिनोल की एसिडिटी को। अगर जो हम लोग यहां पर बात करते हैं नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, अगर जो हमारा जो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आकर के अटैच हो रहा है और अगर जो क्या बेटा जी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है बेटा जी? अगर जो क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा बेटा जी? हमारा बेसिकली जो फिनोल की एसिडिटी है उसको क्या करेगा बेटा जी? इंक्रीज करेगा। और क्यों? क्योंकि हमारा क्या करेगा? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अगर जो जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमारे कौन कौन से होते हैं? NH2 होता है ना, हमारा OH होता है, R होता है। तो ये सब हमारे क्या बेटा जी? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये क्या करेंगे? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल की डिक्रीज होगी। ठीक है जी। तो यही बात यहां पर हम लोगों की बोली गई। तो आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे जैसे N2, हमारा CN, हाइलोजेंस, ये सब क्या करते हैं? फिनोक्साइड आयन को स्टेबलाइज करते हैं और हमारा क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज शो करते हैं, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज होती है। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहते हैं क्या करते हैं बेटा जी? हमारे नेगेटिवली चार्ज ऑन इट, तो हमारा क्या करते हैं बेटा जी? डिक्रीज करते हैं फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को। यही बात मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है जी। अब यहां पर देखिएगा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर जो ऑर्थो और मेटा, माफ कीजिएगा, ऑर्थो और पैरा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और मेटा डायरेक्टिंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि एट द मेटा पोजीशन हमारे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो हमें 4 मिलते हैं, और एट द ऑर्थो और पैरा पोजीशन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर 5 मिलते हैं। तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा एसिडिक नेचर। तो यहां पर इस वजह से हमारे ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है जी। तो यही हमारा क्या बेटा जी? फिनोल है। बाकी जो स्ट्रक्चर एंड यूजेस है फिनोल के अंदर, हमारा क्रिस्टोल्स है, हमारे रेसेनिकोल है हमारा। ठीक है जी। तो इनके स्ट्रक्चर एंड यूजेस आप लोग देख सकते हो। और यही हमारा क्या बेटा जी? नेफ्थोल्स है हमारे। कंप्लीट है हमारा फिनोल्स, इसी के साथ में हमारा समाप्त होता है। अगर जो फिनोल आप लोगों को कंप्लीटली क्लियर हुआ हो तो फटाफट चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। अब आपको फिनोल से, भैया हमारे फिनोल से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन जो आपका 100% सेकेंड यूनिट से आएगा ही आएगा। देखो, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, या फिर आपका बेटा जी हमारा क्या है? एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल, या फिर आपका बेसिसिटी ऑफ अमाइन और इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइन। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। बाकी जो स्ट्रक्चर एंड यूजेस दिए हुए हैं वहां से आपको एक से दो क्वेश्चन आपके बेटा जी फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं 2 मार्क्स के अंतर्गत। ठीक है जी। बाकी आज शाम को आपके महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है। तो यही आप लोगों का क्या है? फिनोल है, जो कि हमने आप लोगों को बता दिया। तो अब फिनोल के बाद में अभी हम लोग ये वाली क्लास यहीं पर ही एंड करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एरोमेटिक अमाइन और एरोमेटिक एसिड, इन दोनों को कवर अप करेंगे। तो ये क्लास कैसे लगी फटाफट अपना फीडबैक दे दीजिएगा।
और एक और बात मुझे आपसे पूछनी है, आप लोगों के कॉलेजेस अभी तक बंद नहीं हुए हैं क्या? आप लोगों के कॉलेजेस अभी बंद नहीं हुए हैं क्या प्यारे बच्चों, या अभी भी कॉलेजेस जा रहे हो आप लोग? प्लीज कंफर्म कीजिएगा चैट सेशन में। अब प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को यही बात बता रहा हूं कि मैं हर यूनिट का वन शॉट तो करा ही रहा हूं बीएससी फार्मेसी पर, साथ ही साथ उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी इस तरीके से कौन सा 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, 10 मार्क्स में आ सकता है वो भी बता रहा हूं। और आप लोगों को क्रैश कोर्स में ज्वाइन करने के लिए कैसे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है आ जाओ, जल्दी से बता देता हूं विद इन 30 सेकंड में। ठीक है, क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे ऐप जब आप ओपन करोगे आपको इधर बी फार्मा क्लासेस पर क्लिक करना है, 3rd सेमेस्टर में जाना है और यहां पर देखिएगा 330 माफ कीजिएगा 439 रुपीज का आपका क्रैश कोर्स है। आप जैसे बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो इसमें 10 रुपीज और ऐड होकर के आपको 449 रुपीज का एक कोर्स दिखाई देगा। आप देखेगा कि 82% इस कोर्स पर ऑलरेडी ऑफ है और ये कोर्स का प्राइस बढ़ करके 499 रुपए होने वाला है। अब आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि ये ऑफर मात्र और मात्र मैं बात करूं तो 10 तारीख तक ही वैलिड है। तो आप लोग फटाफट जाइए कोर्स में एनरोल कर लीजिए, बहुत सिंपल है। और ऐसे लाइव क्लासेस ऑर्गेनिक के, फिजिकल के, माइक्रो के, इंजीनियरिंग के सब आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाले हैं और आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाने वाली है विद इन 45 डेज में। अब आप बोलो भैया पेपर में तो 45 दिन है ही नहीं, भाई पेपर खत्म तो 45 दिन तक होंगे ना। अब पेपरों के शुरू में तो सारी चीजें थोड़े ना पढ़ रहेंगे, सारी चीजें पढ़ते रहेंगे। तो आप लोग जा करके फटाफट कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। आज ही वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अब एक और बात मेरे दिमाग में, एक और आइडिया था जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा और वो आइडिया अगर जो आपको अच्छा लगे तो आप लोग उसके बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, कॉलेज नहीं जा रहे हो, अभी भी कॉलेज जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, चलेगा। तो अब आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।